राधे राधे, जय श्री कृष्ण। वैदिक ज्योतिष विज्ञान की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ ज्योतिषाचार्य जया सिंह। आज मैं हिंदू नववर्ष पर चर्चा करूंगी। तो सबसे पहले आप सभी को आने वाले हिंदू नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। यह जो वर्ष है नववर्ष, ये 8 अप्रैल 2024 को रात्रि में 23:50 से प्रारंभ हो रहा है। तो रात्रि काल में शुरू हो रहा है, तो हम इसका चार्ट रात्रि का बनाएंगे। पर चूंकि हमारा जो त्योहार है वो दिन में मनाया जाता है, तो सूर्योदय के समय यानी कि 9 तारीख को अप्रैल में 2024 को नवरात्र का प्रारंभ हो रहा है। वहां से नववर्ष हम मनाएंगे। तो यह जो आने वाला वर्ष है ये बहुत अधिक महत्वपूर्ण है 2024 का। वो इसका कारण ये है क्योंकि इसी दिन सूर्य ग्रहण भी हो रहा है। और ये जो सूर्य ग्रहण है वो प्रारंभ होता है 8 अप्रैल 2024 को ही रात्रि के समय 9:12 से। तो यानी कि यह जो समय होगा, और जब चैत्र प्रतिपदा का चार्ट बनता है तो उस समय परमोच्च स्थिति में ग्रहण होगा। तो इसलिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है यह जो चैत्र प्रतिपदा का चार्ट है और यह जो वर्ष है, क्योंकि नव वर्ष के आगमन के साथ साथ ग्रहण भी है। तो ये क्या क्या संभावनाओं को प्रकट कर रहा है ये मैं आपके साथ चर्चा करूंगी। पर उससे पहले अपने गुरु श्री के.एन. राव सर का स्मरण करती हूँ, वंदन करती हूँ और चरण स्पर्श करती हूँ। आज मैं यहाँ पर सबसे पहले कुछ अशुभ बिंदुओं पर चर्चा करूंगी कि कौन कौन सी निगेटिव घटनाएं घट सकती हैं इन दोनों के चार्ट के माध्यम से, यानी कि सूर्य ग्रहण के प्रारंभिक जो समय है उसके चार्ट से, कुंडली से, और जो चैत्र प्रतिपदा जहां से प्रारंभ होगी उससे क्या क्या संभावनाएं प्रकट हो रही हैं, दोनों से पूरे वर्ष उसका यहाँ पर चर्चा करूंगी। उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे दूं कि ये जो वर्ष है ये बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। ये दुनिया में एक ऐतिहासिक वर्ष के रूप में माना जा सकता है। बहुत समय तक इसे याद किया जाएगा। वैसे ही जैसे समझ लीजिए कि 1857 क्रांति के रूप में आज तक हम लोग याद करते हैं, या फिर 1526 जब वहां से मुगलों का शासन शुरू हो गया। उससे पहले जो विदेशी लुटेरे आते थे और हमारे देश को लूट कर चले जाते थे। तो ये एक बड़ा महत्वपूर्ण समय है जहां से एक नए रास्ते तैयार होंगे, नई स्थिति उत्पन्न होगी विश्व स्तर पर आज मैं चर्चा इस समय केवल भारतवर्ष के लिए करूंगी, और जो मुख्य पॉइंट है, मुख्य बिंदु है, उस पर ही डिस्कस करूंगी। और उसको डिटेल में डिस्कशन मैं अलग से वीडियो बना के करूंगी। तो मुख्य जो पॉइंट है वो हम आपके साथ यहाँ पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो ये आर्थिक विकास के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण होगा। आर्थिक विकास सुदृढ़ होगा, आर्थिक विकास में स्थिरता आएगी, जीडीपी तो बढ़ेगी, साथ में पर कैपिटा इनकम भी बहुत तेजी से इंक्रीज होगी, और जनमानस तक सुलभ और सरल जीवन होगा, और जो निम्न जीवन स्तर के लोग हैं उनके स्तर में सुधार होगा। पहला पॉइंट। दूसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो ये है कि धार्मिक स्थल बहुत सारे बनेंगे, कुछ नव निर्माण होंगे और कुछ पुराने जो धर्म स्थल हैं उनके जीर्णोद्धार होंगे। इसके अलावा भारतवर्ष के द्वारा या भारतवासियों के द्वारा विश्व में कई देशों में धर्म स्थलों का निर्माण कराया जा सकता है, जो एक महत्वपूर्ण स्थान रखेंगे इस वर्ष। इसके अलावा जो तीसरा पॉइंट है, मुख्य पॉइंट, वो ये है कि महिलाओं के लिए फिर यह वर्ष बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। महिलाओं से संबंधित अनेक नए नियम आ सकते हैं जो उनके उत्थान में सहयोग करेंगे। नारी सशक्तिकरण होगा, आर्थिक रूप से स्त्रियां मजबूत होंगी और उन्हें समाज में नेतृत्व करने की
और विकास करने में अपना योगदान प्रदान करेंगी। तो ये 3 मुख्य पॉइंट हो गए। चौथा मुख्य पॉइंट यहाँ पर यह बनता है कि संचार व्यवस्था में भी बहुत अधिक परिवर्तन आएगा और उसमें भी क्रांति कह सकते हैं के लेवल तक जाकर के विकास होगा। यानी कि सड़कें, वायुयान और ट्रेन और जल, इन चारों पांचों से मिला करके न केवल देश में पर देश के साथ अन्य देशों के साथ जो संबंध है, इनके बिहाफ पर, इनके आधार पर इम्प्रूव करने की कोशिश की जाएगी और उसमें महारत हासिल हो जाएगी। इसके अलावा ये 5वें पॉइंट पे आते हैं तो सांस्कृतिक उत्थान का भी समय होगा। सांस्कृतिक और आध्यात्मिक उत्थान होगा। जो हमारे विवेकानंद जी ने शिकागो में 1897 में भविष्यवाणी की थी, वो अब सत्य होती हुई प्रतीत होती है। ये हमारे गुरु श्री के.एन. राव सर का भी प्रेडिक्शन है कि ये आध्यात्मिक क्रांति का समय होगा। तो ये आध्यात्मिक क्रांति कैसे होगी? धर्म और धर्म के साथ उनका पालन करना, धर्म स्थल पर जाना, तीर्थ यात्राएं करना, इनके साथ लोगों का जुड़ना, जनता में शांत और आध्यात्म की तरफ झुकाव बढ़ना, ऐसी चीजें यहाँ पर दिखाई पड़ेंगी। तो ये 5 मुख्य पॉइंट हो गए। छठा मुख्य पॉइंट ये है कि शैक्षिक कार्यक्रम में भी भारत को विश्व स्तर पर रिकॉग्निशन मिलने लगेगा। इससे पहले हमारे जो संस्थान है, शैक्षिक संस्थान जैसे IIT हो गया या IIM हो गया, उन्हें इतने अच्छे होने के बाद भी विश्व के 100 अच्छे शैक्षिक संस्थानों में से उनकी गिनती नहीं होती है। पर अब इस वर्ष के बाद से बहुत अच्छा प्रदर्शन रहेगा हमारे शैक्षिक संस्थानों का और वैज्ञानिक संस्थानों का भी। इसके अलावा यह जो वर्ष होगा खेल कूद, छठा पॉइंट है, खेल कूद और एंटरटेनमेंट की इंडस्ट्रीज के लिए भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण होगा। बहुत सारे नए नए कीर्तिमान इस वर्ष स्थापित होंगे। 7वां पॉइंट आ जाते हैं, जो कि यह वर्ष जो है वो चुनाव का वर्ष भी है। और चुनाव हमारे ही देश में नहीं, अन्य कई देशों में होने वाले हैं। हमारे देश में सत्ता फिर से वापस आ रही है, यानी कि सरकार पुनरावृत्ति कर रही है। ये स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। विपक्ष न केवल कमजोर हो रहा है, बल्कि वो कुछ न्यायिक जो समीकरण, चुनौतियां हैं, उनका भी सामना उनको करना पड़ सकता है। उसके कारण कुछ पार्टी या कुछ नेता ऐसे हो सकते हैं जिनकी मान्यता को रद्द किया जा सकता है। इसके अलावा इसमें यह भी संभावना प्रकट हो रही है कि कुछ बड़े गणमान्य प्रभावशाली नेतृत्व करने वाले नेता इस पार्टी में, सरकार में आ सकते हैं। यानी कि पार्टी में आकर दूसरे चेहरे भी, नए चेहरे भी दिखाई दे सकते हैं इस सरकार के अंदर, जो अन्य पार्टी के हो सकते हैं। ये संभावना यह चार्ट दिखा रहा है। इसके अतिरिक्त प्राकृतिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो यह बहुत अधिक संवेदनशील समय है। ग्लोबल वार्मिंग का टाइम चल रहा है पूरे विश्व के लिए, और हमारा देश इससे छूटा नहीं रहेगा, वहां पर भी रहेगा। जो वर्षा है वो असामान्य होगी, कहीं पर अधिक होगी, कहीं पर कम होगी। जहां वर्षा होनी चाहिए वहां पर नहीं होगी, जहां नहीं होनी चाहिए वहां होगी, जब होनी चाहिए तब नहीं होगी, जब नहीं होनी चाहिए तब होगी। तो ये संभावना ये चार्ट दिखाता है। इसके अलावा इससे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है कि प्रकृति में हर वर्ष जितने भी सामुद्रिक तूफान आते हैं, उससे ज्यादा इस वर्ष सामुद्रिक तूफान आएंगे और सुनामी आने की संभावना को भी यह चार्ट क्लियरली दिखा रहा है। इसके अलावा 25 मार्च से लेकर के 25 अप्रैल तक भूकंप की दृष्टिकोण से भारतवर्ष अत्यधिक संवेदनशील है, जिसमें से जो एरिया होंगे वो पूरब, उत्तर और उत्तर पूर्व के क्षेत्र होंगे, जिसमें जान माल का भी खतरा होने की संभावना स्पष्ट रूप से चार्ट में दिखाई देती है।
इसके अलावा सुनामी या सुनामी जैसी घटना की भी संभावना है, जिसमें से कुछ धार्मिक स्थल जो कि समुद्र के किनारे हो वो थोड़े से क्षतिग्रस्त भी हो सकते हैं। यह संभावना भी प्रकट करता है यह चार्ट। इसके अतिरिक्त क्या संभावनाएं हैं? इसके अतिरिक्त जो हमारे गुरु जी का प्रेडिक्शन है कि यह जो वर्ष है वो सांप्रदायिक हिंसा या तनाव के रूप में भी जाना जाएगा, क्योंकि इसमें इस वर्ष जो कुछ समीकरण ग्रहों के ऐसे बने हुए हैं कि दिमाग में अग्रेशन ज्यादा बनेगा और विदेशी शक्तियां उनका लाभ उठाएंगी, युवा वर्ग को और संचार के माध्यम से उनको भ्रमित करेंगी, और जहां सावधानी हटी दुर्घटना घटी ऐसी संभावना प्रकट होगी। यानी कि आतंकी साजिश कहीं पे भी हो सकती है, या हिंदू मुस्लिम रॉयट्स हो सकते हैं, या सिख समुदाय द्वारा भी उत्पात किए जा सकते हैं। तो सरकार हर मोर्चे पर उसे खड़े होना पड़ेगा और सावधानी रखनी पड़ेगी। सांप्रदायिक तनाव के साथ साथ किसी बड़े नेता की मृत्यु, आकस्मिक मृत्यु या अप्राकृतिक मृत्यु की भी संभावना को दिखाता है, दुर्घटना को दिखाता है। यह जो वर्ष होगा वो आगजनी की दुर्घटना और एक्सीडेंट के लिए भी बहुत ज्यादा संवेदनशील है, जिसमें से वायु दुर्घटना महत्वपूर्ण रोल में आ रही है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये मोटी मोटी तौर पर क्या क्या चीजें यह चार्ट प्रकट कर रहा है। उसके बाद भी भारत का जो भूमिका है विश्व स्तर पे वो बहुत अधिक महत्वपूर्ण होकर के और एक नेतृत्व की क्षमता के साथ उभर करके आएगी, और विश्व का कल्याण हो, मानव में सद्भावना हो, ऐसी विचार के साथ अपने आप को स्थापित करेगा। यह चार्ट में ही क्लियरली दिखता है। तो इसका डिटेल वीडियो मैं अगले एपिसोड में करूंगी। आज के लिए इतना ही। राधे राधे। आप सभी का नव वर्ष शुभ हो। राधे राधे। धन्यवाद।